हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 11th का जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है, मापन एवं मात्रक, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर के बेटा, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है, आज हम लोग उस इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं बेटा। और इस लेक्चर में हम लोग क्या बातें करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसी भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि भाई साहब हमको क्या सीखना है। हमको सीखना है मेरे प्यारे बच्चों अपने पहले चैप्टर के बारे में। पहले चैप्टर में मात्रक एवं मापन, यानी कि मापन एवं मात्रक में लेक्चर नंबर 2 है आज की क्लास में। और हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम लोग सीखेंगे आज मात्रक के बारे में। तो थोड़ा सा मैं अपने प्यारे बच्चों को रिकैप दे दूं, मतलब याद दिला दूं कि पिछले लेक्चर में क्या क्या बातें हुई थी। पिछले लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों हमने बात किया था कि भाई साहब भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक है, फिर भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में हमने आपको बताया था। तो भौतिक राशियां मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास दो टाइप की हैं भाई साहब। ठीक है, भौतिक राशि को हमने मेरे प्यारे बच्चों के लिए दो भागों में हमने बांटा इसको। और एक का नाम दिया था सर क्या, एक का नाम दिया था मेरे प्यारे लाल मूल राशि, और दूसरे का नाम दिया था मेरे प्यारे बच्चों व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्लियर है। एक का नाम है बच्चों मूल राशि और दूसरे का नाम है व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां कितनी होती हैं सर? मूल राशियां मेरे प्यारे बच्चों 7 होती हैं, जिनमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा हमने सीखी थी। इन सातों के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो मेरे प्यारे बच्चों व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। लेकिन हम लोग जब मात्रक में सीखेंगे और हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एसआई मात्रक, तो दो राशियां और आ गई जिनको हम लोग कहते हैं पूरक राशियां। उनके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में आपसे चर्चा की थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ क्लियर हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा, पहला लेक्चर भी और यहाँ तक की बातें भी एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, तो मेरे प्यारे लाल हम लोग क्या बातें करेंगे आज की क्लास में। जो मैं बात करूंगा वो मैं करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों मात्रक के बारे में, यानी कि जिसको हम कहते हैं यूनिट्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल? हम लोग कहते हैं सर इसको यूनिट्स। अब ये होता क्या है, ठीक है, मात्रक क्या है? तो मात्रक मेरे प्यारे बच्चों एक क्या है, मानक राशि है जिसका उपयोग समान प्रकार की अन्य राशियों को मापने के लिए मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है। ठीक है, और बिना मात्रक के बेटा बहुत ही गड़बड़ी है। ठीक है, विज्ञान विज्ञान में मात्रक हमको चाहिए ही चाहिए। मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, हमको चाहिए। और डेली लाइफ में हमारे पास ढेर सारे मात्रकों की मेरे प्यारे बच्चों आवश्यकता है। जैसे मान लो कोई वैज्ञानिक है, ठीक है, कोई प्रयोग करता है, तो प्रयोग से जो परिणाम मिलते हैं, प्रयोग से जो मेरे प्यारे बच्चों परिणाम मिलते हैं, जो रिजल्ट आता है, उनके लिए बेटा मात्रक का बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, और आप बात से मान लो किसी आप डॉक्टर के पास गए, तो जो दवा होती है वो भी मेरे प्यारे बच्चों एमजी में आती है। ठीक है ना, एमजी लिखा होता है कि 500 एमजी की दवा है, 600 एमजी की दवा है, जो पैरासीटामॉल आप लोग खाते हैं। ठीक है, तो उसका भी मेरे प्यारे बच्चों एक मात्रक है। तो मात्रक से हम चारों तरफ से मेरे प्यारे लालो घिरे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर अगर किसी दवा का अगर गलत एमजी भी लिख देता है आपके पर्ची पे, तो भाई मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग अपने चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों मात्रकों से घिरे हुए हैं। मात्रकों से मेरे प्यारे बच्चों घिरे हुए हैं। बात समझ में आ रही?
अब जो मैंने वैज्ञानिक वाला एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो आप कहते हैं कि भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लग जाता है। अगर केवल 100 कहा जाए, मान लो ताप की ही बात हो रही है और 100 कहा जाए, तो 100 के आगे अगर मान लो डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट ये सब नहीं लिखा होगा तो मामला मेरे प्यारे बच्चों गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। ठीक है, अगर कोई वस्तु है जिसमें आप द्रव्यमान के बारे में ही बात कर रहे हो, केवल नंबर लिख दिए आप 1000, उसके पीछे आपने ग्राम, किलोग्राम, कुंटल ये सब नहीं लिखा है, तो मामला तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक राशि को समझने के लिए और उसको प्रदर्शित करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मात्रक की आवश्यकता है। मात्रक की मेरे प्यारे बच्चों क्या है? आवश्यकता है। क्लियर है? यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है? तो चलिए मात्रक से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मात्रक का हम लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं। कैसे? कि मात्रक एक मानक राशि है। मात्रक एक मानक राशि है जिसका उपयोग समान प्रकार की अन्य राशियों को मापने के लिए लिख लो, मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो मात्रक क्या है? एक मानक राशि है जिसका उपयोग, ये जिसका है बेटा, जिसका उपयोग समान प्रकार की अन्य राशियों को मापने के लिए किया जाता है। अब ऐसे मान लो इसका मैं अगर एक एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है बेटा, हमारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कि भाई साहब इसको हम लोग तुलनात्मक रूप से भी हम लोग काम चलाते हैं। जैसे मान ले आपके घर में कोई पाइप वगैरह है, खराब हो गई, टूट गई, फूट गई, जो भी हो गया, मम्मी ने कहा कि जा मार्केट से उस पाइप को लेके आओ। ठीक है, तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा? जितनी लंबाई हमको चाहिए उस पाइप की आपको मापनी पड़ेगी कि नहीं मापनी पड़ेगी? ठीक है, मापना पड़ेगा भाई कि कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, कितना बड़ा है, बोलो मापना पड़ेगा कि नहीं मापना पड़ेगा? ठीक है, तो एकदम बच्चों देसी तरीके से अगर मान लो आपके पास मीटर स्केल नहीं है, ठीक है, मीटर स्केल नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो? एक रस्सी लेके आते हो और पाइप के एक सिरे से लगाया, पाइप के दूसरे सिरे तक मेरे प्यारे बच्चों आप उसको क्या करोगे? देख लोगे कि इतनी बड़ी रस्सी के जितना ही हमको क्या लेना है? पाइप को खरीदना है। तो वो क्या हो गया? एक तुलना ही तो हो गया कि आप उस रस्सी की लंबाई के बराबर उस दुकानदार से मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे? पाइप को लेके आओगे, जाओगे वहां पे, रस्सी को पाइप पे लगाओगे, उतना लंबा नापोगे और लेके आ जाओगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अब मामले इसी कहानी में एक गड़बड़ ये हो गया कि आप जब घर से निकले तो आपने एक मित्र को ले लिया कि भाई चौराहे वगैरह पे जाते हैं तो लोग अकेले नहीं जाते हैं, ठीक है, अपने दोस्त मित्र यार को लेके जाते हैं कि चल तुझे घुमा के लाता हूं। तो आप गए, उसे बैठा लिए, आपने उस रस्सी को उसको थमा दिया, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताई आपने कि रस्सी क्यों है। ठीक है, बस उसको रस्सी थमा दी कि पकड़ ले भाई साहब। अब वो बड़ा बदमाश निकला, उसने क्या किया? रास्ते भर मेरे प्यारे बच्चों रस्सी को इसे इसे तोड़ ओड़ के कुछ उसका पार्ट फेंक दिया, कुछ उसका हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों फेंक दिया। आपको भी जानकारी नहीं है, वो एकदम मजे में रस्सी को ऐंठ वैठ करके मेरे प्यारे बच्चों तोड़ता हुआ निकला और वहां तक आप लोग पहुंचे उसके दुकानदार पे। तो जब आप बच्चे पहुंचे तो उससे रस्सी मांगा, जो बचा खुचा रस्सी था उसने दे दिया। उसको पूरी कहानी नहीं पता है। आप दुकानदार के पास गए कि भैया मुझे इतनी बड़ी पाइप चाहिए। ठीक है, अभी दोस्त को आपको कुछ भी नहीं पता है तो भाई वो पाइप की जरूरत क्यों थी, सॉरी उस रस्सी की जरूरत क्यों थी, ठीक है, लेकिन आप गए,
वहां दुकानदार से पाइप लेके आए, फिर से उसको पकड़ा दिया कि ले ये पाइप पकड़। वो कहता है ठीक है भाई। घर आते हो आप, उसका जब पाइप वहां पे फिर से आप मेजर करते हो भाई साहब, तो क्या हुआ, कांड हो गया। मम्मी आपका लात घूसे से मारेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मामला तो गड़बड़ हो गया। मम्मी ने रस्सी से नाप करके दिया था लंबाई, और आप गए, आपके दोस्त ने तोड़ ताड़ के कुछ उसका हिस्सा फेंक दिया, बच्चे जो पाइप है वो छोटी पड़ गई, तो यहाँ पे खेला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी समझ सकते हो कि भाई साहब हम लोग अपने दैनिक जीवन में चीजों को, मेरे प्यारे बच्चों, तुलना करके चीजों से क्या कर रहे हैं, मात्रक का उपयोग कर रहे हैं, मात्रक का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कहानी मेरे प्यारे बच्चों को अपने लिए समझना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सीखते हैं अब मात्रकों के प्रकार। ठीक है, जैसे मान ले मात्रकों के बेटा हम लोग सीखेंगे प्रकार, टाइप्स। मात्रकों के प्रकार यानी कि बेटा टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? तो अभी तक हम लोग दो मतलब सीख रहे हैं, तो बस दो ही लिखूंगा मैं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों मूल मात्रक, और दूसरा है बेटा हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होगा? मूल मात्रक मेरे प्यारे बच्चों मूल राशियों को नापने के लिए, मूल राशियों के लिए, मूल राशि के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसका उपयोग किया जाएगा, और व्युत्पन्न राशि के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों जिन मात्रकों में मूल राशियों को मापा जाता है उस मात्रक को हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। इस प्रकार से जो मूल मात्रकों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, क्योंकि 7 मूल राशियां हैं, तो 7 भैया मूल मात्रक हो जाएंगे। उसके अलावा जितने भी मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखा है बेटा, यहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, इस टेबल को गौर से देखिए, हमारे पास मूल राशियों की क्या है? मात्रक लिखे गए हैं। ठीक है, मूल राशियों के मात्रक, यहाँ पे राशि लिखी गई है और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों क्या है? उनका यूनिट्स यानी कि मात्रक लिखा गया है। सबसे पहले हमने लिखा द्रव्यमान। क्या लिखा बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? केजी से। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको लिखते हैं बच्चों किलोग्राम। क्या लिखते हैं बच्चा लोग? किलोग्राम। ठीक है, लंबाई का मेरे प्यारे बच्चों होता है मीटर, और ये इसका संकेत है, ये संकेत है, जो कि संकेत बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो अब लिखा जाएगा कि एक रॉड है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है? उसको लिखने का तरीका ऐसे है, 5 केजी। उसकी लंबाई 5 मीटर है, तो लिखेंगे 5 m, ऐसे लिखा जाएगा। इसलिए हमने इसका जो मेरे प्यारे बच्चों जो संकेत है उस मात्रक का, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समय का मेरे प्यारे बच्चों होता है सेकंड, या सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। विद्युत धारा का होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है मेरे प्यारे लाल? एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का होता है मेरे प्यारे बच्चों कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला भी लोग लिखते हैं, कैंडेला भी लिखते हैं, तो आप समझिए सीडी से उसको प्रदर्शित किया जाएगा। ये रॉ वाला रॉ है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मेरे प्यारे बच्चों होती है मोल में, और अंतिम मेरे प्यारे बच्चों लिखा गया है ताप, जिसको हम लोग नापते हैं केल्विन में। ठीक है, केल्विन, केल्विन। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो बेटा ये हो गए भौतिक राशियां हमारे पास सातों, और ये हो गए उसके मात्रक, उसके मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का बच्चों एम्पियर, कैंडल ज्योति तीव्रता का कैंडला, और
ताप का मेरे प्यारे बच्चों क्या है, केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का है मेरे प्यारे बच्चों क्या, मोल। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? अब जैसे जिस प्रकार से जो अलग अलग व्युत्पन्न राशियां थी, जो व्युत्पन्न राशियां थी, उनको मेरे प्यारे बच्चों हमने मूल राशियों से बनाया है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो मूल राशियों पर निर्भर कर रही हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो व्युत्पन्न मात्रक होंगे वो मूल मात्रक पर निर्भर करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आई? यानी कि आप जैसे मूल राशियों को परिभाषित किए थे वैसे बच्चों मूल मात्रक को, जैसे आपने व्युत्पन्न राशियों को परिभाषित किया वैसे व्युत्पन्न मात्रक को क्यों कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि वो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं या मूल मात्रकों से मिलकर के बने हुए हैं, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मेरे। जैसे मान ले, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, व्युत्पन्न मात्रक की, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। परिभाषा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है तो लिख लो, है तो लिख लो। ऐसे मात्रक, ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है या मूल मात्रक से मिलकर के बने हुए हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हो अपने लिए। चलिए अब जैसे मान ले हम लोग एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए जैसे मान लो हमने लिया चाल, ले लिया चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय। दूरी मेरे प्यारे बच्चों, दूरी को किस में नापते हैं, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक होता है सर मीटर। समय क्या है, समय तो समय है, इसको मापते हैं सेकंड में। चलो चलो पहले हिंदी में लिख लेता हूं, ठीक है। तो दूरी को नापते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, मीटर में, किसमें बच्चा, मीटर में, और इसको नापते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेकंड में, ठीक है, सेकंड में। तो मेरे प्यारे लालो, मेरे प्यारे लालो, इसको लिखेंगे m, इसको लिखेंगे s, या बेटा इसको ऐसे भी लिखा जाता है ms पे -1, ms पे -1। तो अधिकतर आप यही देखोगे ms पे -1 ही लिखा हुआ आपको मिलेगा मेरे प्यारे लालो। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं? चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, चलिए भाई साहब तब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया चाल। मान लो दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया बच्चा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कैसे लिखोगे बेटा, लंबाई का हो जाएगा, अगर मान लो नीचे में लिखना चाहूं, लंबाई भी मेरे प्यारे बच्चों मीटर में, चौड़ाई भी सर मीटर में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू एम, यानी कि आप लिख सकते हो इसको कैसे, हम लोग लिख सकते हैं सर मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से ढेर सारी राशियां, जैसे मान लो तीसरी राशि हमने ले ली। अब हम लोग क्या ले लें, मान लो आयतन हमने ले लिया। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों लंबाई का क्या हो जाएगा, अब सीधा सीधा लिखूं कि इसका भी मीटर, इसका भी मीटर और इसका भी मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। चौथी बात, चौथी बात, चौथी बात, मान लो हमने घनत्व की बात कर ली। किसकी बेटा, घनत्व, घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है सर। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों किस में नापते हैं सर, इसको नापते हैं किलोग्राम में, सॉरी किसमें नापते हैं, किलोग्राम में, तो केजी लिखेंगे। आयतन का भी जस्ट लिखा, क्या हो जाएगा, मीटर पे माइनस, मीटर पे 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पे -3, ठीक है, किलोग्राम मीटर पे -3। आराम आराम से एकदम बढ़िया से तरीके से चीजों को
समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान चीजें हैं। जैसे मान ले इसी तरीके से हमने त्वरण मान लो लिखना है, त्वरण, उसके बाद बल लिखूंगा। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है मेरे प्यारे बच्चों वेग परिवर्तन की दर, यानी कि ऊपर रहेगा वेग परिवर्तन, देखो फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय लिख लिया। तो मेरे प्यारे लालो बता दो, वेग परिवर्तन मतलब वेग का ही होगा। अब वेग का तो हम लोग लिखे ही नहीं, तो वेग का लिख लो क्या यहाँ पे आगे, मान लो छठा हमने वेग का लिख लिया, पहले वेग का लिख लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन बटे समय, यही तो होता है। विस्थापन बच्चों क्या होती है? एक प्रकार की लंबाई, तो मीटर में। समय क्या है भैया? सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, यानी कि इसको लिख सकते हैं ms पे -1, ms पे -1। क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। तो अब बच्चा इसका तो हो गया मीटर पे ms -1, समय का क्या हो जाएगा बच्चा? सेकंड। समय का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ms पे -2, ms पे -2। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए? बता दो, बता दो बेटा, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। अब ढेर सारा मैं क्या करता हूं आप लोगों के लिए बच्चों HW दे देता हूं। जैसे मान लो हमने HW दिया, सबसे पहले लिखा हमने कार्य, दूसरा हमने लिख दिया मान लो दाब। अच्छा फॉर्मूला लिख दूं? बता दो, फॉर्मूला लिख दूं क्या? कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। और दाब का होता है बच्चों बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर है सर? हाँ सर बढ़िया है सर। चलिए तीसरी बात, तीसरी बात हमको क्या करनी है भाई साहब? और कुछ लेना? ऊर्जा मान लो ले लो, और ऊर्जा में मान लो कोई भी ऊर्जा आप लोग लिख सकते हैं, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का आपको लिख देना है। और चौथा मान लो मैंने क्या लिख दिया? मान लो मैंने शक्ति लिख दी, ठीक है, शक्ति, शक्ति का आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको बच्चे दे देता हूं, इन 4 क्वेश्चनों को प्लीज आप बेटा अच्छे से इसको करना है, ठीक है? क्लियर है मेरे प्यारे लालों को इतनी बातें? जल्दी बता दीजिए भाई साहब, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चा लोगों। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक सीख चुके हैं, तो अब बेटा हम लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या प्रणाली के बारे में सीख। प्रणाली, प्रणाली, ठीक है, मात्रकों की प्रणालियां, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मात्रकों की प्रणाली, ठीक है, यानी कि यूनिट सिस्टम, सिंपल सी बात, या सिस्टम ऑफ यूनिट्स या यूनिट सिस्टम, ठीक है। चलो सिस्टम की बातचीत हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहली प्रणाली जो हम लोग सीखते हैं उसको सीखते हैं MKS, 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 ठीक। यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एकदम एकदम MKS के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहां मेरे प्यारे बच्चों M फॉर होता है मीटर, मीटर, ठीक। K का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों किलोग्राम, और S का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों सेकंड, ठीक है, बात समझिएगा। तो हम लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसी मात्रक प्रणाली, ऐसी मात्रक प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। बच्चा ये लंबाई का ही तो मात्रक है, बोलो, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाएगा। ऐसी मात्रक प्रणाली, लिख दूं? लिख देता हूं, लिखेंगे ऐसी मात्रक प्रणाली, साथ साथ लिखेंगे
प्रणाली जिसमें द्रव्यमान को सॉरी, पहले पहले लंबाई है तो लंबाई लिख लो, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, बात समझ में? ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसका परिभाषा हो गया किसका, एमकेएस मात्रक प्रणाली का। ऐसी मात्रक प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। क्लियर है बेटा यहां तक की बातें? जल्दी बता दो, क्या यहां तक की बातें मेरे प्यारे लालों को एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया। दूसरा मेरे प्यारे, दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों CGS। क्या होता है बेटा? CGS। ठीक है, इसको भी समझते हैं। इसमें बच्चों C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है बच्चा ग्राम, और S का यहां भी मतलब वही होगा, सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको कैसे परिभाषित करोगे? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, ऐसी मात्रक प्रणाली, ध्यान से आराम से, ऐसी मात्रक प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ऐसी मात्रक प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, ऐसी मात्रक प्रणाली को हम लोग CGS मात्रक प्रणाली कहते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है, चलो यहां पे समझते हैं। अब अगला मेरे प्यारे लालों के लिए है FPS। तीसरा FPS मात्रक प्रणाली। ठीक है, इसमें F को क्या होता है? F होता है मेरे प्यारे बच्चों फीट में। ठीक, P का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पाउंड, और S अभी भी वही है, S अभी भी क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसकी परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है क्या, कि ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई फीट में, द्रव्यमान पाउंड में तथा समय सेकंड में मापा जाता है। समय सेकंड में मापा जाता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ना बेटा, इसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली। क्यों ऐसा है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप इसको पकड़ो, पाउंड। ठीक है, जो बर्थडे में केक वगैरह आता है ना बेटा, तो केक का जो कल्चर है वो हमारी भारतीय संस्कृति तो है नहीं। ठीक है,
वो मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजों का ही कल्चर है। तो जो एग्जैक्ट जो आप लोग कहते हो कि आधा केजी का केक है, 1 केजी का केक है, तो मेरे प्यारे बच्चों केजी में नहीं आता। आप दुकानदार से, बेकरी वाले से पूछोगे तो बताएगा मेरे प्यारे बच्चों वो पाउंड में आता है। किसमें बेटा? पाउंड में। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक फाइनल और लास्ट इसको कहते हैं हम लोग एसआई मात्रक प्रणाली। एसआई मात्रक प्रणाली, या इसको हम लोग वही कहेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय, जिसको एसआई नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ इसमें? क्या हुआ कि सभी वैज्ञानिकों का मेरे प्यारे बच्चों बैठक हुआ। ठीक है, सभी वैज्ञानिकों का बैठक हुआ, और अब जितने भी राशियों के मात्रक हम लोग याद करेंगे, सीखेंगे, वो इसी मात्रक प्रणाली में होगा। क्लियर है? इसी मात्रक प्रणाली में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी वैज्ञानिकों का बैठक हुआ, तो उन्होंने फिर से मेरे प्यारे बच्चों सारी चीजें सुविधाजनक बनाने के लिए क्या किया? इन्होंने बच्चों 7 मूल मात्रक बनाए। ठीक है, 7 मूल मात्रक जो हम लोग सीखे अभी, 7 मूल मात्रक यानी 7 मूल राशियां रहेंगी, मूल मात्रक। और मेरे प्यारे बच्चों 2 पूरक मात्रक, 2 पूरक मात्रक उन्होंने बनाया। ठीक है, अब इन 9 के अलावा जितने लोग और होंगे वो सब क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो 7 जो हमने अभी तक सीखा था वो सभी सही हैं। इनमें मेरे प्यारे बच्चों हमको पता होना चाहिए कि भाई साहब इनमें कौन है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? पहली जो पूरक राशि होती है वो आती है कोण, और उसका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों रेडियन बनाया गया। ठीक है, रेडियन, जिसको हम RAD से लिखेंगे, RAD से लिखेंगे। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों होगा घन कोण। क्या होगा बेटा? घन कोण, जिसको मेरे प्यारे बच्चों स्टेरेडियन से मेरे प्यारे बच्चों मतलब इसका मात्रक स्टेरेडियन कहा गया। क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। क्या इतनी बातों को मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है? सारी बातें बता दीजिए। क्लियर है यहां तक की बातें मेरे प्यारे लालो? क्लियर है? अच्छा, तो बच्चे एक कोण है, एक घन कोण है, और स्टेरेडियन को SR से प्रदर्शित किया। तो बस यहां पे मैं अब यहां पे क्या लिखूंगा? जो नई चीज आई है, पूरक राशि और बच्चे पूरक मात्रक। ठीक, पूरक मात्रक। चलिए, तो पूरक राशि बच्चे कितनी है? 2 है। एक है कोण और एक है बेटा घन कोण। ठीक है, घन कोण। और कोण का जो पूरक मात्रक है वो मेरे प्यारे बच्चों है रेडियन, और जिसको हम RAD से लिखते हैं। और घन कोण का है बच्चों स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, जिसको मेरे प्यारे बच्चों SR से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब कोण तो हल्का फुल्का आपको पता होगा, कोण तो मेरे प्यारे बच्चों को हल्का फुल्का पता होगा, लेकिन स्टेरेडियन मतलब जो घन कोण है उसको मैं अपने प्यारे लालों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए भाई तब समझते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो अगर मेरे प्यारे लालों को मुझे कोण बताना हो तो आप वही कहते हो भाई कि अगर हमारे पास एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ठीक है, तो मान लो ये इसकी चाप है एक यहां से यहां तक। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हो आप लोग यहां से ऐसे मिला देते हो, है ना? ऐसे मिला देते हो आप लोग। अरे यार, आप लोग ऐसे मिला देते हो, तो इसको कहते हो भाई साहब कोण यानी कि थीटा। ठीक है, तो जो कोण होता है, कोण, उसका फॉर्मूला क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, और ये एक लाइन द्वारा बनाया गया कोण है, लाइन द्वारा बनाया गया।
ठीक है, तो ये कोण की कहानी हो गई। लेकिन जब वहीं पे मेरे प्यारे बच्चों घन कोण की कहानी सामने आती है ना, किसकी मेरे प्यारे लाल, घन कोण की, तो अब क्या होगा ना, देखो अब क्या है, ये जो बच्चे वस्तु हमने लिया ना, ये मान लो बच्चे कोई हमारे पास, अब ये ऐसी वस्तु है जिसके पास आयतन है, मान लो कोई गोला है ये, ठीक है, ये गोला है, और इस गोले का अगर हम छोटा सा हिस्सा यहाँ पे काट लें, मान लिया, अरे क्या किया हमने, एक छोटा सा हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने काट लिया, मान लो यहाँ पे ऐसे, ठीक, और कहीं पर हम इसके कोण को अगर देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोण को देखते हैं, ठीक है, कि इस हिस्से ने कहीं पर कोण कितना बनाया है, मान लो केंद्र ही मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे, ठीक है बेटा, ये जो कोण बना रहा है ना, ये जो हिस्सा है इसका, ये जो कोण बना रहा है यहाँ पे, इस कोण को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं घन कोण। तो जब किसी सतह द्वारा किसी बिंदु पर जो कोण बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सतह ने बना, इस वाले ग्रीन वाले ने, ठीक है, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्लियर है बेटा? और इसकी जो फॉर्मूला होगा घन कोण का, तो घन कोण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चाप नहीं है, अब ये क्षेत्रफल है, ठीक है, और डिवाइड बाई त्रिज्या का स्क्वायर होता है, ठीक है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ये मेरे प्यारे लालों इसका हो जाएगा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। इसके बहुत ढेर सारे मैं एग्जाम्पल आपको बता सकता हूं, जैसे मान ले मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आइसक्रीम होता है, ठीक है, आइसक्रीम, ये मैं आइसक्रीम बना रहा हूं, ये कुल्फी वाला, ठीक है, ये कुल्फी वाला मेरे प्यारे बच्चों आइसक्रीम वाला कहानी है ये, ठीक है, मलाई वलाई ऊपर से भर दी गई, सर मलाई भी बना दीजिए, ये ठीक है, ये हमारे पास मलाई भर गई मेरे प्यारे बच्चों, है ना, चलिए, और ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बच्चों जो हमारे पास आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कहां पर सर, ये वाला जो कोण बन रहा है ना बच्चे, ये क्या है, घन कोण है, घन कोण है। और भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो कि मेरे प्यारे बच्चों जैसे मान ले जब गर्मियों के दिनों में तरबूज वाला, वाटरमेलन वाला, ठीक है, जो लाल लाल तरबूज बेचता है ना बेटा, वो आता है बेचने, और आप लोग मेरे प्यारे बच्चों उससे खरीदते हो, तो वो क्या करता है, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आपको एक कट लगा के दे देगा। अरे सर ऐसा नहीं सर, मान लो कहीं और फिगर बना लेता हूं मैं, ठीक है, बस सुंदर सा फिगर बन जाए बस, ताकि आपको फील हो जाए कि हाँ सर सही कह रहे हैं सर, ऐसा ही तो काट के देता है वो, ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों उसका ग्रीन वाला पार्ट है, मतलब उसका छिलका है, ठीक है, मैं रेड वाला हटा भी सकता हूं, कोई बात नहीं। और ये मेरे प्यारे बच्चों उसका जो रेड वाला पार्ट है जो आप लोग खाते हो, ठीक है, ये तरबूज का मेरे प्यारे बच्चों तरबूज का टुकड़ा है, ऐसे काट के देता है। तो यहाँ पे जो बेटा कोण बनता है ना ये, ठीक है, ये बच्चा यहाँ भी क्या हो जाएगा, घन कोण होता है। क्या होता है मेरे प्यारे लालो, घन कोण होता है। क्लियर है? क्या क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों को? तो घन कोण समझ में आ गया होगा कि कोई सतह बनाएगा किसी बिंदु पर, ठीक है, तो सतह द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, घन कोण होगा, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी बातें, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं कि भाई साहब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है और घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में, अच्छा अब जो भी हम लोग मात्रक देखेंगे ना, तो अब हम लोग एसआई में ही देखेंगे, और एसआई में क्या होगा,
एसाइम भाई साहब वही हुआ कि जो हमारे पास 7 मूल मात्रक थे, जिनको हमने सीखा कि लंबाई को मीटर में नापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में लिखा जाएगा। और उस वाले टेबल को हमने आपको दिखाया भी था। कहाँ गया टेबल? मैं एक बार दिखा दूं आपको, जिससे कि आप भी, ये वाला टेबल, यही टेबल था हमारे पास भाई साहब, ये टेबल। ठीक है, इस टेबल को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। और इन्हीं मूल मात्रकों से हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों अन्य सभी व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो एसआई मात्रक में दो और आ गया था, पूरक राशियां और उनके दो पूरक मात्रक, यानी कि पूर्ण का रेडियन और घन पूर्ण का स्टेरेडियन। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं चाहता हूं कि आज की क्लास मैं यहीं तक रखूं। ठीक है, और हमारा ये मात्रक वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्लियर हो चुका है ना। इसमें और हमारे पास मात्रक होते हैं, जैसे मान लो खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब तो मैं उसकी बातें नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे इस चैप्टर में, जिसको हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। तो भौतिक राशियां हो गई, मात्रक हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे? सार्थक अंक। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और प्लीज बेटा, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है आपको, प्लीज उसको कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।